मैं हूं अमीश देवगन। इस देश में कभी 2 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी आज 300 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है और कभी 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2019 में एक बार फिर नेता विपक्ष के लायक सीट भी नहीं जीत पाई है। देश का यह सियासी इतिहास आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पार्टियों की जीत हार तो होती रहती है इस देश के अंदर। हार की जिम्मेदारी पर इस देश में इस्तीफे भी खूब हुए हैं, लेकिन कभी किसी पार्टी के अध्यक्ष ने इस तरह देश के सिस्टम, लोकतंत्र और संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाया होगा जैसे राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या राहुल और कांग्रेस की हार इस देश के लोकतंत्र का अंत है? क्या राहुल भूल गए कि इसी देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में वो खुद वायनाड से चुनाव जीते हैं और उनकी माता सोनिया गांधी रायबरेली से जीती है? इसी देश के सिस्टम ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव जितवाया है, लेकिन राहुल ने आज कांग्रेस अध्यक्ष के पद से औपचारिक तौर पर इस्तीफा देते हुए देश पर ही सवाल खड़े कर दिए, आप पर सवाल खड़े कर दिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल से ना हो पाएगा तो देश पर सवाल उठाया। लोकसभा चुनाव में करारी हार के करीब 40 दिन बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन ट्विटर पर राहुल ने जो 4 पन्नों की चिट्ठी पोस्ट की है उसे लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि राहुल का एक एक शब्द मोदी सरकार को कोसने वाला है। राहुल ने लिखा है, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी से चुनाव नहीं हारी, बल्कि हमारे खिलाफ पूरा सरकारी तंत्र और सिस्टम लड़ रहा था। भारत में संस्थानों की निष्पक्षता नहीं बची है। भारत की संस्थाओं पर आरएसएस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। प्रधानमंत्री की जीत भ्रष्टाचार के आरोपों को नहीं छिपा सकती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और राहुल की हार से देश का पूरा सिस्टम खराब हो गया है? शायद राहुल भूल गए कि यही सिस्टम वायनाड और रायबरेली में भी काम कर रहा था, जहां से उनकी और उनकी माता सोनिया गांधी की जीत हुई है। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया? सीट भी गई, अध्यक्ष भी गई, अब क्या क्या जाएगा? चलिए जी, जय श्री राम। राहुल ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को लेकर भी जोरदार कटाक्ष किया है जो हार के बाद भी अपने पद से चिपके हुए हैं। राहुल ने लिखा, अध्यक्ष के तौर पर मैं 2019 चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेता हूं। जवाबदेही पार्टी के भविष्य के लिए जरूरी है। भारत में सत्ता से चिपके रहने की आदत है। सत्ता पाने की चाह से आगे बढ़ना होगा, तभी विरोधियों को हरा पाएंगे। कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लेकिन वो नेता तो रहेंगे कांग्रेस के। माननीय सोनिया जी अध्यक्ष नहीं है, वो हमारी लीडर रहीं और हैं और रहेंगी। पूरे देश के लोगों ने इस बात में आग्रह किया है कि वो समय है कि अपना वो मन बदलें, वापस लें अपना इस्तीफा और नए सिरे से अध्यक्ष के रूप में काम करें। तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट क्यों बने और क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, ये तो अपने आप में एक पहेली है। उन्होंने इस दौरान क्या खोया, क्या पाया, ये तो कांग्रेस पार्टी रिसर्च करेगी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ये जो ब्रांड न्यू पॉलिटिकल ड्रामा है। अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत और सुशील कुमार शिंदे जैसे नाम की चर्चा है, तो क्या ओल्ड ब्रिगेड के सहारे कांग्रेस का सियासी कायाकल्प हो जाएगा? लेकिन बड़ा सवाल हार के बाद सिस्टम पर सवाल उठाने को लेकर है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल से ना हो पाया तो देश पर सवाल उठाया। और अब विश्लेषण सुनिए, लोकतंत्र पर राहुल के वार का विश्लेषण। किसी पार्टी की हार से देश का सिस्टम नहीं हार जाता। लोकतांत्रिक मूल्य भारत के लोकतंत्र की परम बुनियाद है। इस देश के सिस्टम से 3 राज्यों में कांग्रेस हाल ही में चुनाव जीती, हारी तो सवाल खड़े कर रही है। राहुल को देश से प्यार तो जनादेश मानने से क्यों कर रहे हैं इनकार? अपने नेताओं को सत्ता प्रेम पर भी राहुल का सवाल है। राहुल कह रहे हैं कि लोग कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इशारा अशोक गहलोत, सचिन पायलट
कमलनाथ की तरफ है और क्या भूपेश बघेल की भी तरफ है, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा उन नेताओं की तरफ भी है जो पदों से चिपके रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो ये कांग्रेस के भीतर का भूचाल भी है, ड्रामा भी है और तमाशा भी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कई धुरंधर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया है, उनका स्वागत है। अवनीश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के बड़े समर्थक माने जाते हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। महमूद प्राचा है, पेशे से वकील हैं, उनका स्वागत है और कांग्रेस के सपोर्टर भी माने जाते हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक रहे, लखनऊ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भी रहे, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं करता हूं आपसे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा तो दिया लेकिन उस इस्तीफे का आधे से ज्यादा भाग बहानों पर था? कुल मिलाकर 10 बहाने थे और उन 10 बहानों में यह भी था कि हां मैं हारा, उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन संस्थाएं भी हारी हैं इस देश के अंदर, सिस्टम भी हारा है इस देश के अंदर, क्योंकि मैं और मेरी पार्टी नहीं जीती है, मैं और मेरा परिवार नहीं जीता है। देखिए अमीश देवगन जी, एक बात तो मैं आपसे आग्रह ये करना चाहूँगा कि आपने जो शो का जो जिस तरह से नाम दिया है राहुल गांधी जी के इस्तीफे पर, आप तो 1 महीने से रोज़ कहते थे कि ये राहुल गांधी का इस्तीफ़ा जो है ये ड्रामा है, ये नौटंकी है, ये नाटक है, ये वापस ले लिया जाएगा। और आज राहुल गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक बड़े दिल के मालिक हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता का पद छोड़ा है तो अब बीजेपी के उन तमाम प्रवक्ताओं को ये माफ़ी मांगनी चाहिए और तमाम उन नेताओं को, और तमाम, मैं तो कह रहा हूँ अमित जी आप भी इसमें शामिल हैं, मतलब माफी मांगे सब लोग, राहुल गांधी से माफी मांगे, मैं ये नहीं उन पर हारने के बाद सवाल क्यों खड़े करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 महीने से ये कह रहे थे अगर राहुल गांधी का जो इस्तीफा है राहुल गांधी वापस आ वो जाएंगे ड्रामा है, क्योंकि हमारे गौरव भाटिया जी थोड़ा शांति से देखिए, ये कोई अब लड़ाई झगड़े की बहस नहीं है, एक अच्छी जिम्मेदारी से आप एक चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी ने, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी, गौरव एक सेकंड मैं आऊंगा, मैं बिल्कुल शिष्टाचार से बहस होनी चाहिए, कांग्रेस के लिए मुश्किल घड़ी है, हम समझते हैं इस बात को अच्छे से, बोलिए। मैं कब कह रहा हूं खुशी की घड़ी है, लेकिन इस देश में कांग्रेस पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन है, आपका अटैक ये होता था, बीजेपी का अटैक ये होता था, गौरव भाटिया जी का अटैक ये होता था कि कांग्रेस परिवारवाद से मुक्त नहीं हो सकती, कांग्रेस में परिवारवाद है। राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर के सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस पार्टी पावर सेंटर जो उनका परिवार कहा जाता था उससे मुक्त कर दिया, बात खत्म हो गई। इसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए और मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं। परिवारवाद के खिलाफ जिसने सबसे मुखर होकर आवाज उठाई वो है शहजाद पूनावाला, जब राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर आ रहे थे। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, शहजाद पूनावाला आपके पास भी आऊंगा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरा पॉइंट ये है कि देश के सिस्टम पर सवाल खड़ा करके अपने इस्तीफे का बहाना लेकर राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सही नहीं है, लोकतंत्र में लोग सही नहीं है। नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे थे अगर राहुल गांधी, देखिए उनकी चिट्ठी पढ़िए, उसकी पूरी पढ़ी मैंने, उनकी चिट्ठी में एक पैराग्राफ है जो ये भी सवाल उठा रहा है, इस बात पे सवाल उन्होंने उठाए हैं, लेकिन और तमाम चीजों को जो उनके अनुभव में आई उन पर भी सवाल, आधी चिट्ठी मोदी और आरएसएस पर है। नहीं, क्या राहुल सिस्टम ताक पे रख दिए गए, हम पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता से अलग है, राहुल गांधी देश की राजनीति से अलग थोड़ी। आचार्य जी, नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस की, राहुल गांधी ने परफॉर्म नहीं किया, इस्तीफा दिया, कोई बात नहीं, होते हैं, हार के बाद इस्तीफे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हुए हैं और बाकी पार्टियों में भी हुए हैं। इसमें देश के सिस्टम पर सवाल खड़े करने की क्या जरूरत थी? क्या कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार अगर चुनाव हारा तो देश चुनाव हार गया? क्या इस धारणा से ग्रस्त है कांग्रेस पार्टी? एक मिनट, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, इस धारणा से ग्रस्त क्यों है? नहीं, राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि इस देश का संविधान नहीं मानता मैं, या इस देश के सिस्टम को नहीं मानता। राहुल गांधी ने जो कमियां उनको नजर आई उन पर सवाल खड़े किए। तो क्या देश के सिस्टम पे सवाल खड़ा करना क्या लोकतंत्र की मर्यादा के विपरीत है? क्या देश के संविधान का अपमान है? जी 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 जी, ये तो राहुल गांधी ने नहीं कहा। गौरव भाटिया होल्ड ऑन, शहजाद पूनावाला, ये इंटरनल बात है कांग्रेस की, शहजाद पूनावाला को से बेहतर कांग्रेस को कोई नहीं समझेगा, अब वो कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने बगावत करी थी इसी विषय पर क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे थे। शहजाद पूनावाला,
क्या जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि अब बीजेपी जो आरोप लगाती थी, आप जो आरोप लगाते थे, संघ परिवार जो आरोप लगाता था कि एक परिवार की है कांग्रेस, उस परिवार की अब कांग्रेस नहीं है, वो हथियार आप लोगों से छिन गया है। अब परिवार का राज नहीं है कांग्रेस में, गांधी मुक्त कांग्रेस। बिल्कुल नहीं अमीश जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को ये अवगत करा दूं कि अब जो ये कवायद चल रही है पिछले इतने दिनों से, 30, 35, 40 दिनों से, वो कवायद पार्टी इंटरेस्ट को नहीं बल्कि पारिवारिक इंटरेस्ट को बचाने की है। और जो पत्र आपके सामने है वो पत्राचार नहीं, राहुल गांधी का इमोशनल अत्याचार है। पहले तो 15 पैराग्राफ में, 10 पैराग्राफ में उन्होंने देश की व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को और बीजेपी, आरएसएस और देश की जनता को कोसने का काम किया है। अगर कोसने का काम ही कर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस बात की ले रहे हैं? तो ये पहला ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं वो। दूसरी बात मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूं, मेरे से बड़े हैं, ज्यादा देखे हैं उन्होंने कांग्रेस पॉलिटिक्स, क्या राहुल गांधी ये गारंटी देते हैं कि इंटरवल के बाद विलेन की जैसे री एंट्री होती है मूवी में, जब वातावरण अनुकूल हो जाएगा, हरियाणा महाराष्ट्र हार जाएंगे, तब विलेन वापस से एंट्री नहीं करेगा कांग्रेस पॉलिटिक्स में? ये गारंटी आचार्य जी दे दे 5 साल की कि मैं गारंटी देता हूं गांधी परिवार या गांधी परिवार का कोई सदस्य राहुल गांधी CWC या कहीं पे भी एक्टिव नहीं रहेगा, ये गारंटी दे सकते हैं? अरे मोतीलाल को बैठाने से, मोती वर्सेस मोदी करने से, पर मोती के पीछे कौन है? मोती के पीछे उसका मालिक है, मोतीलाल के पीछे उनका मेन शेयर होल्डर है, राहुल गांधी ही होगा ना, चाहे वो कोई भी हो चेहरा। वो तो बेचारे खुद ही मना कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कब क्या हो गया है। मोतीलाल वोरा की उम्र भी 90 साल है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण शहजाद जी की बात का जवाब देखिए, मोती नहीं तो कोई और होगा, कोई और हो जाएगा। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। देखिए, कल क्या होगा इसकी गारंटी ना तो आचार्य प्रमोद कृष्णम दे सकते हैं ना शहजाद पूनावाला दे सकते हैं, क्योंकि कल तक शहजाद पूनावाला ही सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी को डिफेंड करते थे, आज सबसे ज़्यादा हमला वही कर रहे हैं। तो कौन कब क्या करेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर जो आज प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें राहुल गांधी ने एक मिसाल कायम की है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये नहीं चाहता था कि राहुल गांधी इस्तीफा दें, सब लोग मना रहे थे, 5-5 चीफ मिनिस्टर। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, वो सब पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इस्तीफा केवल राहुल गांधी ने दिया है। इसलिए राहुल गांधी के इस्तीफे का, उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। और शहजाद पूनावाला जी, राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरह दुश्मनी पे मत आइएगा आप कि कांग्रेस पार्टी में आज राहुल गांधी को विलेन आप कह रहे हैं। राहुल गांधी ने विलेन का काम नहीं किया, राहुल गांधी ने हीरो का काम किया है। ओके, शहजाद पूनावाला, जवाब हीरो है राहुल गांधी। नहीं, हीरो तो बीजेपी के लिए साबित हुए ना, स्टार प्रचारक बीजेपी के साबित हुए, वो बीजेपी के स्टार साबित हुए वो। और देखो, राहुल गांधी कल तक नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वेकेशनिंग प्रेसिडेंट थे, आज इनविजिबल प्रेसिडेंट है। अमीश जी, जी बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के हवाले से, बहुत बड़ी खबर आ रही है माताश्री। जी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का बहुत बड़ा बयान। मोतीलाल वोरा ने बोला कि अंतरिम अध्यक्ष के मुद्दे पर उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसकी हम बात करेंगे, कोई भी फैसला CWC की बैठक में होगा, मुझे जानकारी नहीं है, हमें राहुल गांधी के नेतृत्व पे भरोसा है। वो कह रहे हैं मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे अध्यक्ष बना दिया गया है, कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। उनका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है या आगे उज्जवल है, ये देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करता हूं मैं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, मोतीलाल वोरा को पता नहीं है कि वो अध्यक्ष है, लेकिन कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी 10 बहाने बनाकर, मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं, 10 बहाने बनाकर अपना इस्तीफा देके गए हैं। मोदी ने ये करा, आरएसएस ने ये करा, सारे संगठन आरएसएस की तरफ हो गए, बीजेपी की तरफ हो गए, हमारी लड़ाई उनकी तरफ थी, लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं हीरो है राहुल गांधी। अमीश जी, जो बेबुनियाद तर्क और आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं, तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत याद आ जाती है, और मैं उसमें दूसरे भाग पे आऊंगा। लेकिन पहले बड़ा महत्वपूर्ण एक बात है, आप मुझे बताइए, आपने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी। प्रत्यक्ष रूप से यह बात सही है कि राहुल गांधी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन राहुल गांधी मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य होके नया रिमोट कंट्रोल और बैटरी ले आए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने उन्हें यह कला सिखाई है कि गद्दी पे कोई भी रहे, लेकिन निर्णय तो हम ही लेते रहेंगे। वरना मैं पूछना चाहता हूं, क्या आचार्य प्रमोद जी आज ये वादा करते हैं कि आपको दुख हो रहा है कि राहुल चले जाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप तो चाहते थे राहुल गांधी बने रहे, अब वो बने नहीं रहे हैं, तो आपको डर है कि आपका नुकसान हो जाएगा?
नहीं अमीर जी, देखिए आप सही कह रहे हैं, आप हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़किए, दर्द तो होगा ना। हमारे लिए भी वो स्टार प्रचारक थे, जहां जाते थे ऐसी कुछ बातें कर देते थे कि जो सबको हंसने का मौका मिलता था, वो अलग बात है, लेकिन हमें राजनीतिक लाभ भी होता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम लोग देश को मजबूत चाहते हैं, विपक्ष को मजबूत चाहते हैं। शायद ये मौका आए कि विपक्ष अब मजबूत हो। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सीडब्ल्यूसी की अगली बैठक में क्या सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी वहां नहीं होंगे? कि अगर गांधी परिवार की आलोचना भी होनी हो तो जो कांग्रेस के लीडरान है वो कर पाएंगे, तब परिवारवाद खत्म होगा। आरोप तो रहा है इसलिए कि हीरो मत बनाइए राहुल गांधी को। 2004 से 2014 के बीच में गौरव भाटिया कह रहे हैं, लेकिन संजय बारू जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के एडवाइजर है, उन्होंने किताब भी लिखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कैसे 10 जनपद से सरकार चलती थी। और क्या उसी तरह का एक अध्यक्ष देंगे? देखिए, जहां तक क्या रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष अब नया फैशन होगा कांग्रेस के अंदर? देखिए, इस 2019 के चुनाव में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां चुनाव हारी। समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा नहीं दिया। लालू जी की पार्टी चुनाव हारी, तेजस्वी यादव जी ने इस्तीफा नहीं दिया। मायावती जी तो खैर गेन कर गई, 0 से 10 आई, तो मैं उन पर बात नहीं करना चाहता हूँ। और देश के अंदर तमाम हरियाणा में, प्रमोद जी आप बताइए, प्रियंका वाड्रा गांधी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा, बताएंगे। आपकी पहली बात तो मेरे सवाल का आप वो जवाब दें कि 1 महीने से आप चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि राहुल गांधी का इस्तीफा नौटंकी है। आज ये बात गलत सिद्ध हुई, इस पे क्षमा याचना कर लीजिएगा, या ये कह दीजिएगा तो राहुल गांधी कंफ्यूज थे, या ये कह दीजिएगा तो आज अपना ट्विटर अकाउंट में बदला है कि वो अध्यक्ष नहीं रहे। गौरव भाटिया जी, आप सुप्रीम कांग्रेस का कौन सा लीडर था जो बाहर आया जिसने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे राहुल गांधी? मुझे सिर्फ आप ये कह बताइए, दीजिएगा, कंफ्यूज कौन था? गौरव भाटिया जी, और मेरा सवाल आपसे है, मुझे सिर्फ आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या उस रूम में नहीं रहेंगी जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी? एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देश की जनता देख रही है, न्यूज 18 के तमाम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। आप एक सवाल का जवाब सिर्फ ये दे दीजिएगा, नहीं जवाब नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि आपने 1 महीना जो रोज ये कहा कि राहुल गांधी का इस्तीफा नौटंकी है, फैमिली ड्रामा है, ये परिवार सत्ता से बाहर नहीं रह सकता, कांग्रेस पर कब्जा नहीं छोड़ सकता। उनके लिए एक बार इतना कह दीजिएगा कि हम गलत सिद्ध हुए। राहुल गांधी पे आपने जो आरोप लगाए वो गलत थे। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा ना कि मैं कुछ लोगों को ताकत दे के जा रहा हूं कि वो लोग तय करें अगला अध्यक्ष क्यों होगा। राहुल गांधी जब आप इस्तीफा दे रहे तो पार्टी जो से सिद्ध हट करना जाइए। चाहते थे, आचार्य जी क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपके सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है आपसे, आज सारे सवाल आप ही पे केंद्रित होंगे। जी, महमूद प्राचा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवस्थी साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, शहजाद भी कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन आचार्य जी, ये 10 बहाने देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चुनाव की जिम्मेदारी, हारने की जिम्मेदारी मेरी, वो क्लियरली बोला गया। हमारा लोकतंत्र बुनियादी तौर पर कमजोर हुआ है, ये क्यों बोलने की आवश्यकता पड़ी? ये बहाना नहीं है। बहाना नंबर 3, खतरा यह है कि अब चुनाव महज रस्म अदायगी होगी। जब मध्य प्रदेश में जीत हुई तब रस्म अदायगी नहीं थी, जब राजस्थान में जीत हुई तब रस्म अदायगी नहीं थी, जब छत्तीसगढ़ में जीत हुई तब राहुल गांधी की चुप्पी थी। हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं हारे, बीजेपी से चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी। ये क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? ये अहंकार की भाषा क्यों कि हम चुनाव नहीं हारे, सिस्टम ने हमें चुनाव हार दिया। इस देश की जनता ने चुनाव हारा है आपको। मैं बाकी भी 5 गिर सकता हूं, आरएसएस पे क्या बोला, बीजेपी पे क्या बोला, देश के संस्थानों पे क्या बोला। मैं देखिए, एक सेकंड गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम को मौका दीजिए, 40 सेकंड 50 सेकंड, फिर अवस्थी साहब और शहजाद। अमीश देवगन जी, जो व्यक्ति अहंकार में चूर होता है वो इस्तीफा नहीं देता है, वो अड़ता है। पहली बात, राहुल गांधी, ये राहुल गांधी का अहंकार नहीं है, राहुल गांधी के सवाल है, ये राहुल गांधी की आशंकाएं हैं। राहुल गांधी, गौरव रुकिए, सोनिया गांधी, गौरव पेशेंस रखिए। 2014 में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अरे साहब, आपकी पार्टी जीती है, आपको संयम रखना चाहिए, नहीं, पर ये आपको सुनना चाहिए। एक सेकंड, ये 10 बहानों पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपको बड़ा सीरियसली इसी पे पूछ रहा हूं। आपने अच्छे सवाल उठाए, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने भी, जैसे आप राहुल गांधी की चिट्ठी पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसे ही राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि लोकतंत्र और बेहतर हो, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष हो जाए, उनके मन में उनको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, अगर गांधी,
अच्छा है। वायनाड में लोकतंत्र हारा जीता, आप मुझे बताइए। नहीं, वायनाड में हारा की जीता, रायबरेली में हारा की जीता, मेरी बात तमिलनाडु में हारा की जीता। देखिए, किसी एक चीज से दूसरे को कनेक्ट करना चाहते क्यों? हैं आप। पंजाब में हारा की जीता। क्या राहुल गांधी इस देश के अंदर सांसद नहीं है? बिल्कुल है। क्या राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के आज क्या राहुल गांधी को इस देश के राहुल गांधी देश है? नहीं, अगर राहुल गांधी इस देश के अगले प्रधानमंत्री हो जाते, अमिश देवगन जी, संविधान के अंदर जितने संशोधन हुए वो गलत हुए। नहीं, राहुल गांधी, पहला संविधान अगर राहुल गांधी, आचार्य आचार्य जी वो बात नहीं है। क्या राहुल गांधी अगर अगले प्रधानमंत्री हो जाते तो ये देश जीत जाता, तो ये देश का सिस्टम जीत जाता। राहुल गांधी को जनता ने हरा दिया, कांग्रेस को जनता ने हरा दिया, तो ये देश चुनाव हार गया। इस देश के 125 करोड़ लोग चुनाव हार गए। ये भावना कितनी गलत है, ये भावना सोचिए कितनी गलत है। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप सोचिए ये भावना कितनी गलत है कि अगर मैं हारा तो देश हारा। ये भावना कितनी गलत है, इस भावना पर आप आइए। इस कहानी की मैं भावना पर आता हूं। अमिश जी, जब से देश आजाद हुआ है आज तक संविधान के अंदर कितने संशोधन हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि संविधान खराब था, बेहतर के लिए किया जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन, सुनिए, अगर इलेक्शन कमीशन के किसी बात पर उन्हें संदेह है तो उन्होंने वो अभिव्यक्ति की है। किसी बात पे नहीं, एक लाइन में लिखा हार के लिए मैं जिम्मेदार, बाकी सब लाइनों में यह लिखा हार के लिए वो जिम्मेदार, हार के लिए सिस्टम जिम्मेदार, हार के लिए आरएसएस जिम्मेदार। आरएसएस क्या राहुल गांधी का प्रचार करेगी? खुद सोचिए आप, मुझे आरएसएस क्या राहुल गांधी का प्रचार करेगी? और चुनाव आयोग जिम्मेदार, उसके बाद सुनिए, सरकारी मशीनरी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार पर, भारत की संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा जिम्मेदार, संस्थानों की निष्पक्षता जिम्मेदार, हर चीज जिम्मेदार है। लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं तो हीरो हूं, लेकिन आखिरकार ये जो संस्थाएं हैं इनकी वजह से हमारे हैं, हम खुद नहीं आ रहे। अरे भाई, जनता ने हराया, अमेठी में तुम्हें हराया इस देश की जनता ने, और फिर भी ये सवाल इस तरह से देश की भावना पर सवाल खड़ा करना, देश की लोकतंत्र की भावना पर सवाल खड़ा करना, ये जायज नहीं है, ये नाजायज है। आपके सवाल अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी की चिट्ठी में स्पष्ट है कि इस देश की जनता का मैं पूरा सम्मान करता हूं, उसके मैंडेट का सम्मान करता हूं। राहुल गांधी ने कितनी बार ये कहा है कि राहुल गांधी ने कितनी बार कहा देश की जनता का फैसला हमें सिरोधार है, हम उसका सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने आज भी चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक इस देश की सेवा करता रहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सेवा करता रहूंगा। अब आप राहुल गांधी को विलेन सिद्ध करना चाहते हैं तो करिएगा। अमिश जी, मैं दो बातें, एक तो आरएसएस पर आधी चिट्ठी है, दो बातें आई। एक तो ये कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, उसके बारे में पहले तो पहला रिएक्शन दीजिए इस्तीफे पर। आप क्या कहते हैं? मैं वही कह रहा हूं कि इस्तीफे में खुद एक हेडलाइन तो दे दी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद पूरे इस्तीफे में क्या लिखा, मैं नहीं, ये कुल मिलाकर के उस पत्र को पढ़ करके लगता है कि राहुल गांधी नहीं जिम्मेदार, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने पुत्रों के साथ लगे हुए, व्यवस्था, चुनाव आयोग और बाकी सारी चीजें जिम्मेदार हैं। सरकारी आरएसएस सब अपना नाम लेना भूल जाते हो आप। वो तो नहीं, वो सोते भी लेते हैं, वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो बाढ़ आ जाती तो आरएसएस की वजह से आती हो तो कर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में अब तक एक प्रधानमंत्री को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने की वजह से इस्तीफा नहीं दिया था, आपातकाल लगाना पड़ा था। कोर्ट ने कहा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और इसलिए उनका चुनाव निरस्त किया जाता है। यह कांग्रेस का इतिहास है। एक बात, लेकिन दूसरी बात जी बोलिए आप। चुनाव आयोग के बारे में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो वहां से रिटायर होने के बाद सीधे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज भी कुछ नहीं कहूंगा। और मैं तो एक बात, सिंपल सी बात कहता हूं, आचार्य जी तो संजय गांधी के समय से कांग्रेस में काफी एक्टिव रहे हैं। राहुल हीरो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, संजय गांधी के समय से रहे हैं तो एक्टिव, जानते हैं। लेकिन संजय गांधी ले लिया राहुल गांधी ने, लड्डू ले लिया आप लोगों के हाथ से। संजय गांधी इंदिरा जी की राजनीति के बाद आने वाले थे, उनका असामयिक निधन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी का उनका असैसिनेशन हुआ, अचानक सोनिया गांधी आ गए। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आ गए। मोतीलाल नेहरू से लेकर मोतीलाल वोरा तक पहुंच गई कांग्रेस। मतलब कुल मिलाकर के ये आज स्थिति ये है कि अपनी उस पर कोई वो नहीं करना। ये प्रमोद कृष्णम जी तो लड़े थे ना इलेक्शन, ये क्या वहां की जनता ने नहीं हराया? ये कह रहे कि व्यवस्था ने हरा दिया और आरएसएस बाकी लोगों ने हरा दिया, इनको वहां की जनता ने नहीं हराया। कैंडिडेट को 4 कैंडिडेट को 1,75,000 वोट मिले, वो इनको पड़े, वो की जनता ने नहीं लड़ाया। नहीं, इनके लिए तो ये कहा जाता है कि इनको वोट कांग्रेस की वजह से नहीं पड़े, कांग्रेस को वोट इनकी वजह से पड़ गए लखनऊ के अंदर। ये आमतौर पर चाय की प्याली पर जो बात होती है वो बात करी जा रही है। बोला कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट होता तो पता स्वीकार बोलेंगे नहीं आज। देखिए अब देखिए
अमित जी पहले तो आपने अवस्थी जी से जितना आरएसएस पे सवाल किया उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ आरएसएस, मैं कह रहा हूँ आरएसएस बीजेपी उन्हें हक है ये कहने का, लेकिन मैं ये भाटिया जी से, अवस्थी जी से बस इतना सुनना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी का जो इस्तीफा है वो नौटंकी नहीं है, इतना तो कह दो। ठीक है, इतना तो कह रहे हैं भैया, इतना तो मैं आचार्य जी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि हम कुछ भी कहते रहे, देश की जनता जो समझ पूना वाला, लेट मी गेट अ पूना वाला व्यू। पूना वाला, यू फॉट फॉर इट। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई रंग लेकर आई है या फिर जनता ने करवा दिया? और आचार्य जी कह रहे हैं हीरो है राहुल गांधी। महमूद प्राचा, आई विल गिव यू फेयर चांस, आई एम कमिंग टू यू। नहीं, शहजाद पूनावाला जी तो पहले से ये कहते थे कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए, सिलेक्शन फेयर होना चाहिए, तो आज मौका मिला है। मैं तो कह रहा हूँ शहजाद पूनावाला जी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको खुशी व्यक्त करनी चाहिए इस बात। अमीश जी क्या है ये? आचार्य जी तो हमेशा अनुशासन में रहते हैं। मैंने तोड़ा नहीं है, अब आप बोलिएगा। मेरी बात रख सकता हूँ अपनी? देखिए, ये मेरी जीत नहीं है। हाँ अमीश जी, ये देश के करोड़ों कामदारों की जीत है, जो उन्होंने नामदारों को अमेठी से लेकर गुना तक हर जगह पर मजा चखाया है और देश के प्रधान सेवक को ऐसे व्यक्ति को बनाया जो एक कामदार है। मेरा 2 सवाल है आचार्य जी से। आचार्य जी, पहले मुझे एक बात बताओ, जिम्मेदारी लेने वाला आदमी कभी बहाने नहीं बनाता, ये आपको भी पता है। आप साधु परमात्मा आदमी हैं, आप इन चीजों से वाकिफ है, फिलॉसफी से। जो बहाने बनाता है वो जिम्मेदारी नहीं लेता। यदि बहाने बनाना है तो फिर किस बात के इस्तीफा दे रहा है? और राहुल गांधी अगर सही है और इस्तीफा दे रहे हैं तो सोनिया गांधी कल तक ईवीएम को दोष दे रही थी और प्रियंका वाड्रा हमारे कार्यकर्ताओं को दोष दे रही थी। आप कहिए कि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों गलत थी। देखिए, ऐसा है, कल तक आप भी उसी परिवार के हिस्सा थे। सोनिया गलत है और प्रियंका भी गलत है, आप कहिए। शहजाद भाई, कल तक आप भी उसी परिवार के हिस्सा थे। सुनिए एक सेकंड, उसी परिवार के हिस्सा थे। आज आप, ठीक है, आपकी राहें बदल गई राजनीति में, जनतंत्र में, ये सब, लेकिन ऐसा भी आरोप मत लगाइए। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो ठीक था, या आज दे दिया तो ठीक है? आप चाहते क्या हैं? राहुल गांधी क्या करें? आप कल तक कह रहे थे, नहीं आप क्या चाहते, मुझे आप बता दीजिएगा कि राहुल गांधी क्या करें इस देश को छोड़ के? आचार्य जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, जवाब सुन लीजिए। अभी 10 सेकंड और सुन लो मुझे, 10 सेकंड, जवाब सुनिए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, देश की जनता को आप ही बता दीजिएगा राहुल गांधी क्या करें? क्या देश छोड़ के चले जाएं, कांग्रेस छोड़ दें, बिल्कुल राजनीति छोड़ दें, वो क्या करें? राहुल गांधी कल इस्तीफा दे रहे थे तो आप कह रहे थे नौटंकी है, आज दे दिया तो उन्होंने, तो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आप मुझे बता दें। अब सवाल का जवाब सुन लीजिए ना जी। अमीश जी, मैं जवाब दे सकता हूं तुरंत? जी बोलिए। सब सुन रहे हैं। आचार्य जी, हम जब उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, हम उनके व्यक्तिगत इस्तीफे के नहीं, बल्कि कांग्रेस में जो बीमारी है गांधी परिवार और परिवारवाद की, उससे हम इजाद चाह रहे थे। आज सर्जरी के बदले बैंडेड लगाया गया है। मोतीलाल वोरा नाम का बैंडेड लगा के, वो बैंडेड उखाड़ के महाराष्ट्र हरियाणा के बाद फिर से वो बीमारी वापस आ जाएगी, राहुल गांधी नामक नामदारों की बीमारी। वो नहीं चाहते थे, हम बीमारी की सर्जरी चाहते थे। अर्थात हम चाहते थे कि गांधी परिवार और परिवारवाद कांग्रेस से समाप्त हो जाए। वो तो हो नहीं रहा, क्योंकि सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा फिर भी चलाने वाली है। प्रियंका वाड्रा का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ भाई? वो तो चुनाव हरवाई है, जगह जगह जाकर आपको भी चुनाव हरवा दी, तो आप उनसे भी इस्तीफा मांगे। ओके जी, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? भाई, जिस परिवार से आप कांग्रेस को मुक्त करने की बात कर रहे हैं, वही परिवार है जिसने अपनी छाती पे गोलियां खाई हैं। ये वही परिवार है, राजीव गांधी के टुकड़े हुए, ये वही परिवार है, इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी में परिवारवाद। मैं माफ करना, एक सेकंड, आप पूरा कर लें, आप भी अनुशासन सीखिए ना। शहजाद भाई, आपके परिवार से कौन शहीद हुआ? और मेरे परिवार से भी कांग्रेस के लिए, देश के लिए। लेकिन इस परिवार को अगर शहादत झेलनी पड़ी, जख्म मिले हैं, तो उसे सम्मान भी मिलना चाहिए। इस देश के अंदर शहादत को सम्मान दिया गया है, इस देश में बलिदान को सम्मान दिया गया है। सोनिया गांधी के दादा पर सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक अल्लाह खां के परिवार कहां है आज? अरे लाल बहादुर शास्त्री का परिवार कहां है? पीवी नरसिम्हा राव का परिवार कहां है? बताइए ना। लाल बहादुर शास्त्री क्या शहीद नहीं हुए? एक लाठी नहीं खाई, आप देखिए, ताशकंद के अंदर एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और इस देश के अंदर फाइल नहीं खुलती। सच ये भी है, ताशकंद के अंदर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ताशकंद में मृत्यु के बाद समझौते के लिए वो जाते हैं, फाइल नहीं खुलती। शास्त्री जी का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? जी बोलिए। जहां तक सवाल लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनके बेटे भी मिनिस्टर है, हरिकृष्ण शास्त्री जी, सुनील शास्त्री जी भी रहे।
और आज भी उनके कहाँ है उनका तमाम परिवार? एक आज सेकंड, मुझे बताइए ना, एक आज उनका सेकंड। परिवार कहाँ है? राजनीतिक हाशिए पर है? नहीं, राजनीतिक हाशिए पर ना नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उनमें से कांग्रेस कोई- ने लाल बहादुर उनमें शास्त्री से जी कोई का पूरा कांग्रेस सम्मान का किया। अध्यक्ष नहीं बना, सुनिए, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, लिविंग में उनमें नहीं से है। कोई मंत्री नहीं बिल्कुल बनता। सुनना आप झगड़ा चाहिए। करना आचार्य जी, चाहते हैं। सबसे ज्यादा सीधे आपको मैं सुनना झगड़ा चाहिए। नहीं करना बने थे। सबसे ज्यादा वक्त कोई आपको मंत्री मिल रहा नहीं बने थे, है। राजीव पिछले गांधी 20 सीधे से 22 साल प्रधानमंत्री। के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को 25 साल से पिछले रादर साइडलाइन कर दिया गया है। मैं सीधा रुख करता हूं बाकी मेहमानों का। महमूद प्राचा भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। महमूद प्राचा, आई एम रियली सॉरी, इट्स बीन 25-26 मिनट्स, आई एम कमिंग टू यू। मैं सीधा आपका रुख करता हूं और मैं चाहता हूं मुद्दे पर आप बात रखें। राहुल गांधी ने जो संस्थाओं से लेकर सब पर सवाल उठाए हैं, क्या ये बहानेबाजी कर कर अपना पिंड छुड़ाना है क्या? कि देखिए मैं तो नहीं हारा, सिस्टम ने मुझे हरा दिया, फिर भी मैं छोड़ के जा रहा हूं, अब बाकी लोग भी मुझे फॉलो कर ले जरा। धन्यवाद अमीश देवगन जी, जो आपने बोला 26 मिनट बाद मुझे बुलवा रहे हैं, उसके लिए माफी भी और मांगी मैं मैंने। एकदम आपके जो निर्देश है ना उनका 100% नहीं, माफी मत मांगिए, आपका हक है, 100% आपके निर्देश का पालन करूंगा। आपने कहा मुद्दे पे बात करूं मैं, और मैं इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए। मुद्दा यह है, आज आप एक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो इस्तीफे में क्या लिखा है, क्या बिंदु है उसमें, उसकी बात करते हैं, व्यक्ति विशेष को भूल जाते हैं। तो इस मुद्दों में सबसे बड़ी बात जो लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि संस्थागत तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश की संस्थाओं को नेस्तो नाबूद किया गया, इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की चेष्टा की गई हाईएस्ट लेवल से। इस पे बहस करना आवश्यक है। अगर इस बात में लेश मात्र भी सच्चाई है तो ये सबसे बड़ी बात है जिसका हमें मुद्दे की डिस्कशन करनी चाहिए। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं महमूद प्राचा, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, शायद ये कॉम्प्लीमेंट आपको किसी ने पहले नहीं दिया होगा। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बेहतर डिफेंड करते हैं आप लोग, व्यक्ति को भूल जाते हैं, कंटेंट को याद रखते हैं। नहीं करेंगे मुद्दे, व्यक्ति को, राहुल गांधी का इस्तीफे को भूल जाते हैं, राहुल गांधी को भूल जाते हैं, इस्तीफे के कंटेंट को याद रखते हैं, वो कंटेंट जिसमें राहुल गांधी ने बहाने लगाए हैं। आप जो कहते हैं जी बोलिए। नहीं, बहानों की संख्या आप गिनाइए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। ये मैं बहानों की बात कर रहा हूं ना, बोलिए, ये बात सच्ची है। यदि वो बहाने हैं तो उस पे बहस होनी चाहिए ना। तो नाम लेके बहस कर रहे हैं आप, तो व्यक्ति पे बहस कर रहे हैं कि मोदी जी की बात करिए, मोदी जी इतने बड़े आदमी हैं, उनकी 56 इनकी, ये सब बेकार की बातें। मुद्दे पे बात करते हैं। जी। मुद्दे की बात ये है, उन्होंने कहा कि ईवीएम नहीं कहा, लेकिन ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि संस्थागत तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से संस्थाओं को नष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये उनकी बात में दम है या नहीं है जो इस्तीफे में लिखी हुई है। यहां हमारे सेना अध्यक्षों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई, ये बात सच है या गलत है? ये बात सच है कि आरबीआई के, अब अभी आप चुप रहिए ना, मैं इतनी देर से चुप था, आरबीआई के गवर्नर्स और ऑफिसर्स ने सरकार की शिकायत की जनता में, या गलत है? ये बात सच है या गलत है कि आरबीआई का चुनाव से क्या लेना देना? आरबीआई का चुनाव से क्या लेना देना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चुनाव से क्या लेना देना? सीबीआई का अफसरों का चुनाव से क्या लेना देना? मुझे बताइए ना। पब्लिक वोट नहीं डालेगी सीबीआई के अफसरों की लड़ाई की वजह से। 26 मिनट, अरे मेरा 26 मिनट बाद आप आए, लेकिन 3 मिनट दे दिया आपको मैंने। मैं न्याय पूरा करता हूँ, मेरा न्याय आपके वाला नहीं है। अब होगा न्याय वाला न्याय नहीं है मेरा। इस देश में कातिलों और हत्यारों को, ग्राम स्टेन्स के हत्यारों को, फिर आप आ गए अपने एजेंडे पे, ग्राम स्टेन्स के हत्यारों को। अब छोड़िए ना, देखिए ये अनर्गल बातें मत करा करिए, अनर्गल बातें से व्यक्ति आपका खराब होता है, जनता का भी खराब होता है। इस देश में जजिस की हत्या की जाती है, इस देश में जो एक सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, 3 दिन के अंदर इस देश में, उन्होंने जजिस की इस देश में 3 दिन के अंदर 12,000 सिख मारे गए। आज तक महमूद प्राचा ने उसका खिलाफ नहीं बोला, एक नेता जेल में नहीं गया, एक नेता 34 साल तक जेल में नहीं गया कांग्रेस का। इस सरकार के आने के बाद पहली बार सज्जन कुमार जेल में नहीं बोलेंगे। 12,000 सिखों की आज तक कोई बात करने को तैयार नहीं है, पिछले 5 सालों से करने को तैयार नहीं है। और जिस निर्मम तरीके से मारा गया, देखिए वो बड़ा काला इतिहास है, उस पर हम बहस नहीं कर रहे। ना ग्राम स्टेन्स, नहीं, मुझे लगता है ये अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप एक सिटिंग एमपी, सिटिंग मिनिस्टर पर आवाज डाउन करनी पड़ेगी। मुझे आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप बोलना शुरू करते तो रुकते नहीं है। राहुल गांधी के इस्तीफे की बात थी, आपने बात को ग्राम स्टेन्स के हत्यारा तक पर आप ले गए। देखिए एक सेकंड, देखिए आप मुझे समझती, वो अपने ट्रैप में फंसाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं। ये टॉपिक पर डिबेट नहीं करना चाहते। मैं गौरव भाटिया को लेकर आना चाहता हूं पिक्चर के अंदर। टॉपिक पर डिबेट नहीं करना चाहते। मैं गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, मैं कुछ पॉइंट्स को पढ़ रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे खिलाफ पूरी सरकारी मशीनरी थी, देश का हर संस्थान मेरे खिलाफ था।
हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं हारे। भारत में संस्थानों की निष्पक्षता खत्म हो गई है, हमारा लोकतंत्र बुनियादी तौर पर कमजोर हो गया है। खतरा यह है कि अब चुनाव महज रस्म अदायगी होगी। और स्मृति ईरानी से जब पार्लियामेंट में आज पत्रकारों ने पूछा कि मैडम बताइए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है, तो पहले वो चुप रही, फिर मुस्कुराई, फिर बोली भैया जय श्री राम। आप क्या कहते हैं इन 5 आरोपों को सुनकर? देखिए अमीश जी, इस चिट्ठी से जो प्रतीत होता है ये ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पहले 35 दिन तक ढूंढते रहे कि भली का बकरा कौन है, कहां ठीकरा फोड़ना है, और उसके बाद ऐसा कुछ बताने का उन्होंने प्रयास किया कि राहुल गांधी अगर हार गए हैं तो देश हार गया है, लोकतंत्र खतरे में हो गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो देश के नागरिक हैं उन्हें पूरा विश्वास है देश के मजबूत लोकतंत्र में, और नरेंद्र मोदी जी इस देश को बुलंदियों पे लेके जाएंगे। दुख इस बात का है, आप मुझे बताइए, अभी आचार्य जी ने बार बार कहा कि बताएं गौरव भाटिया कि ये नौटंकी है या ये सही में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। आचार्य जी, मैं इसको नौटंकी नहीं मानूंगा, मैं तैयार हूं, लेकिन अगर सोनिया गांधी, अगर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तीनों अब निष्पक्ष तरीके से और बाहर आके स्वतंत्र रूप दे दे जो अगला अध्यक्ष हो, राहुल गांधी ये बता दे कि जो इस्तीफा दे रहे थे तो भी कह रहे थे कि मैं किसी को ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि अगला अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। क्यों राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, औरों को भी रिजाइन करना है? भाई आप रिजाइन कर रहे हैं, आप अध्यक्ष नहीं रहे, आप जाइए, अगला अध्यक्ष तय कर लेगा। यह परिवारवाद का वायरस है, यह ऐसे नहीं जाने वाला है। अब मैं मुद्दों पे आता हूं, आप बताइए, प्रेस की बात करते हैं राहुल गांधी। एक ईमानदार महिला पत्रकार ने इंटरव्यू लिया प्रधानमंत्री का, उनको प्लायबल जर्नलिस्ट बता दिया। राहुल गांधी कह रहे थे मेरे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज देता हूं। 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी अभी मेरे एक भाई ने, मैं पूछना चाहता हूं उन 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जज ने क्या सरकार पे आरोप लगाया था? बल्कि एक ऑनरेबल जज आज खुद मुख्य न्यायाधीश है देश का, तो जुडिशरी तो मजबूत हुई। तीसरी बात, इन्होंने ईवीएम की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की करी। मैं पूछना चाहता हूं वो ईवीएम जिससे वायनाड में जीते और रायबरेली में जवाब देने दें मेरे जी प्राचा साहब, आपकी आवाज खुलिए, बोलिए। गौरव भाटिया, you made your point. Gauram Bhatia, you made your point. It's been 1.5 minutes, you made your point. महमूद प्राचा, 1 minute you have reply. वायनाड और अमेठी में क्या हुआ? वायनाड और रायबरेली में क्या हुआ? अगर ये गौरव भाटिया जी इतने संभ्रांत व्यक्ति होने के बाद भी झूठ का ही सहारा लेंगे तो मुझे बड़ा दुख है। इसका मतलब आरएसएस और बीजेपी के पास कोई लॉजिक बचा ही नहीं है। झूठ बोला बताइए। उन 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल एक जज गौरव भाटिया, आप चुप रहिए। का नाम आया था। गौरव भाटिया, जज गौरव भाटिया, वेट फॉर इट। सुप्रीम जज लोया का नाम आया था। गौरव भाटिया, वेट फॉर इट। बोला था कि आप मिस्टर भाटिया, वेट फॉर इट। ऐसी संस्था के हाथ में नहीं आया कुछ भी। कृपया जनता जो है इस सरकार के लिए, इस सरकार की तरफ इशारा करते हुए बोला था कि जनता को सामने आना चाहिए। अब देखिए ये सुन सकते हैं। गौरव भाटिया, 30 सेकंड देंगे, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। जो जर्नलिज्म को खत्म किया जा रहा है, आप अमीश देवगन जी मेरा फेडर डाउन करेंगे और ये आरएसएस के नुमाइंदे, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, इनको बोलने देंगे, क्योंकि मैं इनके अध्यक्ष को होम मिनिस्टर डाउन हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने इशारा किया था अमित शाह की तरफ कि इस देश में जो ये मारे गए लोग, जो जज मारे गए, उसकी तरफ इशारा किया था और जनता से आह्वान किया था 4 जजेस ने। अब आप भी बोलिए, ये है संस्थागत तरीके से प्रेस की हत्या होना। अमीश देवगन जी, आप जैसा बड़ा जर्नलिस्ट दबाव में होगा। अरे महमूद प्राचा, who are you to give certificate to journalist? Who are you to give certificate to journalist? आप कौन होते सर्टिफिकेट देने वाले? जरा कौन सी दुकान चला रखी है आपने जो आप डेली सर्टिफिकेट देते हैं पत्रकारों को? आप सर्टिफिकेट देंगे पत्रकारों को? आप सर्टिफिकेट देंगे पत्रकारों को? आप अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए और घर लेके जाइए। रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। पत्रकारों को सर्टिफिकेट देंगे, ईवीएम को सर्टिफिकेट देंगे, मुख्य न्यायाधीश को सर्टिफिकेट देंगे, सीबीआई को सर्टिफिकेट देंगे। अरे राहुल गांधी के पास अपना सर्टिफिकेट नहीं बचा, आप अपने सर्टिफिकेट को अपनी जेब में रखिए। ये आपकी थोड़ी बुराई है। जनता ने सर्टिफिकेट दिया आप लोगों को, इन्हीं कारणों की वजह से जनता ने सर्टिफिकेट दिया आपको। ये डराने की दुकान को लेकर सर्टिफिकेट दिया है, ये धमकी भरे अंदाज को सर्टिफिकेट दिया है, ये उन प्रवक्ताओं को सर्टिफिकेट दिया है जो गाली निकालते थे टीवी पर आकर, जो बेशर्मी से गाली निकालते थे, धमकाते थे पत्रकारों को, उनको सर्टिफिकेट मिला है। ये देश किसी की बपौती नहीं है और कोई इसको अपनी बपौती समझे भी ना। समझ जाइए आप लोग,
सर्टिफिकेट देंगे। और ऐसे कई नेता भी हैं, ऐसे कई नेता भी हैं। मैं उन नेताओं के नाम नहीं लेना चाहता, मैं उन पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता। शायद उन पार्टियों की धारणा ऐसी ना रहती हो, लेकिन कुछ प्रवक्ताओं नेताओं की धारणा ऐसी रहती है कि पत्रकारों को, संपादकों को गाली निकालो। इसी शो में मुझे एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने गाली निकाली। क्या कार्रवाई करी राहुल गांधी ने उस व्यक्ति पर? क्या कार्रवाई करी राहुल गांधी ने उस व्यक्ति के ऊपर? और उस व्यक्ति की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ होगा या फायदा होगा, ये कांग्रेस पार्टी खुद निर्णय ले। ये बेशर्मी है। और आज जब आप इस्तीफा दे रहे हो तो 10 बहाने गिरा रहे हो कि हम आपको 10 बहाने गिराएंगे। और जिस व्यक्ति ने गाली निकाली, मैं उसको लायक नहीं समझता उसके टेलीविजन स्क्रीन पर मैं नाम लूं, क्योंकि वो लायक नहीं है नाम लेने के वो व्यक्ति। लेकिन, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जिसकी हम चर्चा करें, लेकिन 10 बहाने देकर आप इस्तीफा दे रहे हैं। बोल रहे हैं देखिए मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिस्टम खराब था, देश ही खराब था भैया, पूरा सिस्टम खराब था, देश ही खराब था ना। लेकिन मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं, देश ही खराब था। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देश खराब है लेकिन राहुल गांधी फिर भी हीरो हैं। ये कमाल का बेजोड़ फॉर्मूला आप लोगों का। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेक्स अ बिग स्टेटमेंट टुनाइट। कहते हैं राहुल गांधी हीरो हैं, कि राहुल गांधी ने 2019 की प्रचंड हार के बाद, जिसमें नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, 300 से ज्यादा सीटें मिली, जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ तक बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, लेकिन जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन देश के सिस्टम पर सवाल खड़ा करा है, देश के लोगों पर सवाल खड़ा करा है। यह कहा है कि यह हार मेरी नहीं है, एक तरह से यह हार सिस्टम की वजह से हुई है। और उन्होंने कटाक्ष करा है उन नेताओं पर भी जो कुर्सी से चिपके रहते हैं। क्या यह कटाक्ष कमलनाथ पर है, अशोक गहलोत पर है, सचिन पायलट पर है, और साथ ही साथ भूपेश बघेल पर भी है, जिसमें से किसी ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली। उन महासचिवों पर है जिन्होंने हार की जिम्मेदारी नहीं ली। और उसके साथ साथ मोतीलाल वोरा ने बोला है कि अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तब फैसला होगा, क्योंकि खबर आई थी कि वो अंतरिम अध्यक्ष होंगे, लेकिन फिलहाल उनको कोई जानकारी नहीं है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ग्रैंड ओल्ड अध्यक्ष होंगे 90 साल के मोतीलाल वोरा, लेकिन ये कांटों से भरा ताज है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ राशिद किदवई भी इस दौर में जुड़े हैं। राशिद किदवई, ये कांटों से भरा ताज है, कोई उसको लेना नहीं चाहता। राहुल गांधी देना तो चाहते हैं, वो सारा कुछ करके इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कोई अध्यक्ष अब बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं आगे आते युवा नेता कि मैं बनूंगा अध्यक्ष, मुझे दीजिए कमान, मैं कांग्रेस को रिवाइव कर दूंगा? कोई मेहनत नहीं करना चाहता क्या? अमीश, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कांग्रेस बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को बहुत सालों से एक ऐसा लग गया था कि वो चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कि उनके भरोसे वो चुनाव जीत जाएंगे, खुद मेहनत नहीं करते। आप देखें तो अधिकांश कार्य समिति के सदस्य जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ते, या चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। तो एक तरीके की वो रिलेशनशिप बदलने की जरूरत आ गई है कि जहां कांग्रेस जो संगठन है उसकी ज्यादा अहमियत हो, बजाय एक किसी व्यक्ति विशेष की या किसी एक परिवार की। तो ये रिलेशनशिप बदलने में बहुत समय लगेगा। देखिए, हार बड़ी दुखदाई होती है, बड़ी उसमें पीड़ा होती है, कसक होती है, मलाल होता है। वो तमाम उस कसक में आप देश पर सवाल खड़ा कर देंगे, देश के सिस्टम पर सवाल कर देंगे। एक लाइन में लिखा गया है कि जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन जिम्मेदारी के 10 बहाने दिए गए हैं। आरएसएस जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार, सिस्टम जिम्मेदार, देश जिम्मेदार, एजेंसियां जिम्मेदार। अमीश जी, एक सेकंड गौरव भाटी, गौरव भाटी, आई विल गिव यू फेयर चांस। Rashid Kidwai, 30 seconds. He's waiting from long. अमीश देखिए, ये एक कांग्रेस जनों के लिए भी वो एक कागज का टुकड़ा है। कोई उसकी जो है, आप उसकी विवेचना कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। अब दूसरा युग आएगा। क्या उसके पीछे प्रियंका गांधी रणनीतिकार हैं कि वो आकर के जब थोड़ा सा मामला संभल जाए 22 में 24 में कभी वो सामने आए? ये तमाम बातें हैं कांग्रेस की। कांग्रेस देखिए बहुत समझदार है, वो इस चीज को लेकर के उन्हें बिल्कुल आहत नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है। तो आप भी उसको शहजाद को ऐड करना चाह रहे हैं। शहजाद, ओके, मेक योर पॉइंट। शहजाद पूनावाला, गौरव भाटी, आई विल कम टू यू। शहजाद। अमीश,
राशिद किदवाई ने 24 अकबर रोड नामक किताब भी लिखी है। वो जानते हैं सारी सच्चाई। इस पार्टी का कंट्रोल उसके हाथ में होगा जिसके हाथ में संसाधन होंगे पार्टी के। यंग इंडिया के मार्फत न्यू नेशनल हेराल्ड और पार्टी का सारा संसाधन इन्होंने अपने नाम कर दिया, डकैती कर दिए गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने। अब मुझे बताओ, कोई भी अध्यक्ष आएगा वो कटोरा लेके इन्हीं के सामने जाएगा कि हमें संसाधन दो। तो ये पीछे से यही चलाने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं होने वाला। आगे चेहरा मोहरा कोई और होगा, पर रिमोट कंट्रोल के पास राशिद किदवाई ने भी बोला कि पीछे से वही चलाने देखिए क्या स्ट्रेटजी होती है, यानी रिमोट कंट्रोल। और शहजाद पूनावाला ने डायरेक्टली उस बात को बोला। ओके, अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष और जो बात शहजाद ने बोली उसका रिस्पॉन्ड। मैं राशिद किदवाई साहब की बात से काफ़ी हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे एक आग्रह ये करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में लगभग आज़ादी के बाद से अब तक 17 अध्यक्ष हुए, जिसमें केवल 5 गांधी नेहरू परिवार के थे और 12 अध्यक्ष बाहर के थे। संजीवा रेड्डी जी हुए, क्या वो गांधी परिवार के नाम है? जेबी कृपलानी जी हुए, जगजीवन राम जी हुए, साल 2-2 साल ना, सुनिए नीलम संजीवा रेड्डी हुए, शंकर दयाल शर्मा जी हुए, 3 साल नीलम संजीवा रेड्डी। कुल इन सब पर सोनिया गांधी की 19 साल है सर। मैं कह रहा हूँ क्या वो सब रिमोट कंट्रोल से चलते थे? नीलम संजीवा रेड्डी, बाबू जगजीवन राम जी एंड 1 साल बाबू जगजीवन राम, और सुनिए 2 साल शंकर दयाल शर्मा जी, ये सब क्या रिमोट से? सीताराम केसरी 2 साल। इन सबके साल भी ला लो तो सोनिया गांधी के साल नहीं होते। 5 साल 5 साल नरसिंह महाराज जी रहे, क्या सब वो रिमोट कंट्रोल चलते थे? अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बात बड़ी अच्छी बहस करा रहे हैं आप। पहली बात तो जो झगड़ा हुआ आपका महमूद पराचा जी के बीच में, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि अमीश देवगन जी ने ये कहा था कि भाई ऑडियो डाउन दूसरों का कर दिया जाए, महमूद गौरव भाटिया का, लेकिन गौरव भाटिया जी ने माना नहीं। रुकिए 10 सेकंड रुकिए। हाँ, गौरव भाटिया ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकना चाहता हूं, और वो बराबर बोलते रहे। तो न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ जो होता है वो ये स्वतंत्र पत्रकारिता होती है, उसका अपमान गौरव भाटिया जी कर रहे थे। महमूद पराचा शायद गलत समझ गए। दूसरी बात, अमीश देवगन ने बराबर मौका महमूद पराचा को दिया। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ। जी अब मैं ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चलेगा जो भी अध्यक्ष होगा, और कोई काटो भरा ताज लेना नहीं चाहता। नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप क्यों नहीं बन जाते अध्यक्ष? मेहनत कर सकते हैं आप, आपको बनाते क्यों नहीं है? अमीश देवगन जी कांग्रेस पार्टी के अंदर सीताराम केसरी भी अध्यक्ष बने। उनका तो हाल क्या हुआ पता है, बने हैं, टॉयलेट में बंद कर दिया था उनको। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब बन जाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं बन नहीं सकता, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि रिमोट मैंने पूछा आप क्यों नहीं बन जाते? मैं ये कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं चाहते? आप रिवाइव कर दीजिए कांग्रेस को, आप में ताकत है, क्यों नहीं करते आप? अमीश देवगन जी, मुझसे पहले तो शहजाद पूनावाला को बना दीजिएगा, क्योंकि वो भी तो चुनाव लड़ना चाहते थे। ठीक है, किसी पार्टी में नहीं है, वो तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सीताराम केसरी बन सकते हैं, बने हैं, कार्यकर्ता बना है, सुनिए 17 में से 12 आम कार्यकर्ता बने हैं, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कभी सर समय तो बताइए उनका कितना है? सुनिए नहीं, कमाल है, गांधी परिवार का सवाल अध्यक्ष बनने की लाइन में नहीं हूं। ठीक है, मैं अभी अपनी बात तो कह दूं, 10 सेकंड में कह देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो इस्तीफा है, वो उनके ऊपर आप जो सवाल उठा रहे हैं वो के संस्थाओं पर आरोप लगाया। भाई अगर उनके पास मौका था, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं। 12 करोड़ वोट लेकर के उनके पास मौका था कि वो कहते नहीं साहब मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पर हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन 30 सेकंड कांग्रेस की हार के शहजाद को फिर गौरव भाटिया फिर शहजाद पूनावाला 30 सेकंड। अमीश जी देखिए, आचार्य जी लगातार बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पर अनफॉर्चुनेट रिजर्वेशन का पोस्ट लग चुका है और उसमें सिर्फ एक परिवार का, एक नाम का व्यक्ति बैठ सकता है। अगला अध्यक्ष इनका रायन वाड्रा हो सकता है, पर शहजाद पूनावाला आचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको या तो सरनेम चाहिए या तो परिवार का चाटुकार होना जरूरी है। अब आचार्य जी ये बताए कि ऐसी व्यवस्था हम क्यों ना पैदा करें तो मोतीलाल वोरा ही नहीं बनना चाह रहे, परिवार के सरनेम के अलावा कोई बन पाए। जी गौरव भाटिया इज वेटिंग फॉर गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट नाउ। आचार्य जी कह रहे हैं बाहर के भी अध्यक्ष हुए, अब आप जो चाहते थे वो हो गया। आप जी ठीक है, लेट गौरव भाटिया, ओके लेट गौरव भाटिया मेक हिज। ये जो उनका इस्तीफा है, ये जो प्रेम पत्र उन्होंने लिखा है कांग्रेस के अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए, इसको पढ़िए। इसमें एक और विचित्र बात आती है। इसमें एक लाइन में उन्होंने लिखा है कि मैं डटा रहा, मैं लड़ रहा था और मैं अकेला खड़ा था। अकेले आप खड़े थे राहुल गांधी जी, सही कह रहे हैं, इसलिए अकेले खड़े थे क्योंकि आप वंशवाद में विश्वास रखते हैं।
क्योंकि आप बेल पे बाहर हैं, ये क्योंकि वाकई आपने दिलचस्प जनता बात के है। मुद्दे अच्छा, नहीं उठाए। के पार्टी के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे थे, चौकीदार चोर है पर एक कार्यकर्ता को करनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गौरव भाटिया, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट। ओके, आप आचार्य प्रमोद महमूद प्राचा, आई एम सॉरी मैं अभी आपके पास नहीं आ पा रहा। आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या पार्टी के लोग भी नहीं खड़े थे? प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि कोई नहीं खड़ा था, बड़े बड़े नेता नहीं बोल रहे थे, चौकीदार चोर है पे पार्टी को ही बिलीव नहीं था, तो जनता को बिलीव कैसे होता? तो सिस्टम को काहे दोषी ठहरा रहे हैं? देखिए, जब वो अकेले ही लड़ रहे थे राहुल गांधी, देखिए मैं उनकी पार्टी उनके साथ नहीं थी, राहुल गांधी तो जनता कैसे होगी साथ? मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं कि राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता दिल्ली में बैठे हुए थे और जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की है, लेकिन उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी की महानता है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं बाकी लोग भी इस्तीफा देते, लेकिन दिलचस्प बात यह है सिस्टम कैसे गलत हो सकता है? राशिद भाई माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ सकता। अवनीश अवस्थी माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ सकता। सिस्टम गलत है, देश गलत है, लेकिन खुद के साथ कोई नहीं खड़ा था। ये राहुल गांधी खुद ही के लेटर में लिख रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि राहुल गांधी अकेले ही लड़ाई लड़ रहे थे, कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं खड़ा था। जब पार्टी को उनकी लाइन पर विश्वास नहीं था तो जनता जनार्दन यानी आपको कैसे होता? इससे बेहतर निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आई कांट गिव, इससे बेहतर कंक्लूजन मैं नहीं दे सकता। ये कहानी अपने आप में मुकम्मल है। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, लेकिन एक बड़ी ट्रेजेडी है, चिट्ठी में सारे जवाब भी है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।